अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन अकेडमी में 10 की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन करें जी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कि उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसमें बाकी जो चीज़ें हैं कांस्टेंट वगैरह कोफिशिएंट वगैरह, तो उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जहाँ पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें गिवन है, तो मैं वन बाय वन एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, 52x² -9x + 36। ठीक है, तो इसमें इक्वल टू के इस साइड पे जितने भी हमारे पास आ रहे हैं टर्म्स आ रही हैं, जिस तरह हमारे पास आ रहा है जी, ये 52x² है, दूसरा 9x है और तीसरा हमारे पास ये आ रहा है अपना 36। तो ये तीन हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है, तीन क्या हैं, टर्म्स हैं हमारे पास। तो इसमें इक्वल टू से इधर इधर जितनी भी तीन टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, ये एक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, जब भी इक्वल टू मतलब दो जब एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएं तो वो आपके पास इक्वेशन बन जाती है। याद रहेगा स्टूडेंट, जब दो एक्सप्रेशन आपके पास, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, तो ये दो एक्सप्रेशन जब भी आपके पास आ जाएं, जिस तरह एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, तो इन ये दोनों जब भी इक्वल टू के साइन में आ जाएं तो ये हमारे पास क्या होते हैं जी, ये इक्वेशन बन जाती है। तो ये एक हमारे पास टर्म है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक टर्म है, जिसको आप देख सकते हैं 9x एक टर्म है, एंड सिमिलरली हमारे पास 52x के एक टर्म है, एंड यहाँ से हमारे पास जो 36 है, ये एक हमारे पास टर्म आ रही है। ठीक है जी, ये तीन टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें आपको बताता चलूँ कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो हम वेरिएबल होता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। इस साइड पे एम हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। और जो हमारे पास जिस तरह इस साइड पे हमारे पास आ रहा है जी 36 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इस साइड पे जो 82 आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास वेरिएबल के साथ जो भी नंबर इन्वॉल्व हो, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 7 इन्वॉल्व है, इस साइड पे 52 है, इस 9 है, ये तीनों क्या हैं, ये कोफिशिएंट है। ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है जी, और ये कांस्टेंट टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है जी, एक हमारे पास 52x है, दूसरी 9x है, तीसरी 36x है। ठीक है, तो ये इस तरह हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट में कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट। ये देखें, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 5 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास x जो है वो वेरिएबल है, आप देख सकते हैं, और 7 जो है वो कांस्टेंट है। ये इस साइड पे हमारे पास ये सारे का सारा क्या आ रहा है, एक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और जैसे ही ये हमारे पास आ जाता है, ये इक्वल टू √2 आ जाता है, जो कि कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। 2 क्या है, इधर कांस्टेंट है। तो जब जैसे ये 2 इस साइड पे हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास एक क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो कितनी है, एक है हमारे पास 5x है, और दूसरी हमारे पास 7 है, और तीसरी हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तीन टर्म्स इसमें आ गई, और इसमें पावर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है। ये एक्सप्रेशन होता है, ये जब इक्वल टू का साइन आ जाए या दो एक्सप्रेशन जब इक्वल आ जाएँ तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म भी समझ गए, कोफिशिएंट भी समझ गए आप लोग, और वेरिएबल भी। ठीक है, अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे जी। जिस तरह यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसमें 5 जो है वो कोफिशिएंट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 7 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और ये 12 भी कांस्टेंट टर्म है। और ये जो प्लस माइनस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये ऑपरेटर होते हैं। ये इनको क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, इनको ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर एक्स की पावर अगर कोई ले लें, इस तरह यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स हैं, और इधर कोई मैं पावर देख लेता हूँ, कोई ये देखें, इस तरह x² की पावर है यहाँ पे हमारे पास 52x²। तो x² इसकी क्या है, मैक्सिमम पावर इसकी क्या है, 2 है। ठीक है,
तो इसकी पावर 2 हो गई। और कांस्टेंट टर्म भी मैंने आपको बता दिया, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स भी मैंने आपको बता दी, कोफिशिएंट के बारे में भी बता दिया मैंने, वेरिएबल क्या होता है जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जिस तरह अगर आपके पास दो वेरिएबल इन्वॉल्व हों, जिस तरह एक्स और वाई होता है, तो उस सूरत में आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है और दूसरा हमारे पास एम वेरिएबल है। और एम वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई और जो भी नंबर हो वो कोफिशिएंट होता है। और कांस्टेंट टर्म वो होती है जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जिस तरह यहाँ पे 82 है और 36 है। ठीक है जी। और बाकी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो होप्स हो कि आपके कंसेप्ट जो थे, एक स्टूडेंट थी हमारी आयशा ख़ान, उनका जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। जब आप लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ हम बनाते हैं ताकि आप लोग कुछ सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।